नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलियन रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम स्नैक रेसिपी बनाने जा रहे हैं, यानी नाश्ता रेसिपी बनाने जा रहे हैं। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, कम सामान में हम बनाने वाले हैं और जल्दी भी तैयार हो जाती है। आप टिफिन में भी इसको दे सकते हो, बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी। तो चलिए चालू करते हैं अपनी स्नैक्स रेसिपी। आज हम बहुत ही बढ़िया एक यम्मी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, यानी एक स्नैक्स बनाने जा रहे हैं। आप उसको नाश्ते के साथ भी खा सकते हो, यानी नाश्ते में भी खा सकते हो। तो उसके लिए मैंने 1 कटोरी बेसन और 1 कटोरी सूजी ली है। तो ये सूजी जाड़ी वाली सूजी है, इसको हम पहले मिक्सी जार में पीस लेंगे। ये देखिए, हमने मिक्सी जार में सूजी को पीस लिया है, थोड़ा सा हमने इसको बारीक कर लिया है। इसको अभी हम निकाल देंगे। बहुत ही बढ़िया टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है, यानी स्नैक्स बनकर तैयार हो जाते हैं और झटपट भी तैयार हो जाते हैं और कम सामान में तैयार हो जाते हैं। तो अभी इसमें हम आलू डालेंगे। मैंने 2 कच्चे आलू लिए हैं, इसका छिलका निकाल दिया है। इसको हम पहले काट लेंगे। देखिए ऐसे, और पानी में इसमें डालेंगे। यकीन नहीं करेंगे आप, ना टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए, आलू को हमने काट लिया है, इसको हम 2 पानी से धो देंगे अभी। ये देखिए, आलू को हमने 2 पानी से धो दिया है। अभी इसमें डालेंगे मिक्सी जार में। अभी इसमें डालेंगे 5-6 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और इसमें डालेंगे हरी मिर्च। और इसको अभी हम पीसेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे पीसने के पहले। आधा कटोरी मैंने इसमें पानी डाला है। और ये देखिए, इसको हमने अच्छे से पीस लिया है। ये देखिए, अभी इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। हमने आलू को ऐसे पीस लिया है, ये देखिए अच्छे से। अभी इसमें डालेंगे बेसन और सूजी भी डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, पानी डालने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी है इसमें। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अभी इसमें डालेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे। हाथ से थोड़ा सा क्रश करेंगे, बहुत बढ़िया टेस्ट आती है हाथ से क्रश करने से। और 1 चम्मच हम जीरा डाल देंगे और आधा चम्मच हमने अजवाइन डाली है। और स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे। मैंने मिक्सी जार को धो दिया है, वही पानी हम इसमें डालेंगे। यानी सूजी फूलने के लिए ज़्यादा पानी लगता है, इसलिए मैंने इसमें पानी डाला है। मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है, यानी आधा कटोरी के बराबर। अभी इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और 5-10 मिनट इसको रखेंगे। जो हमने नाश्ते का बैटर बनाया है वो अच्छे से फूलकर तैयार हो गया है, यानी सूजी अच्छे से फूल गई है। एक बार इसको हाथ से और से चलाएंगे
और बाकी के इसमें मसाले डालेंगे। मसाले डालने के पहले हम थोड़ा सा बैटर हम निकाल कर रख देंगे। मैं बाद में बताऊंगी इसका क्या इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए मैंने इतना बैटर निकाल दिया है, 4 चम्मच। अभी इसमें डालेंगे अपना खाने का सोडा आधा चम्मच और थोड़ा सा पानी डालेंगे अभी। और अच्छे से फेंट लेंगे। अच्छे से फेंटना है, तभी अपना जो नाश्ता है यानी स्नैक्स रेसिपी है अच्छे से फूलकर तैयार हो जाएंगी और स्पंजी भी बनेगी। बच्चे के टिफिन में तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बच्चे तो बहुत ही बढ़िया खाएंगे। ये देखिए अच्छे से हमने बैटर को तैयार कर लिया है। अभी मैंने ये थाली ली है स्टीम करने के लिए, इसको मैंने तेल लगा दिया है। इसमें हम अपना बैटर डालेंगे। ये देखिए अभी इसको हम स्टीम करेंगे। अभी हम अपने नाश्ते को स्टीम करने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने पानी रखा है कढ़ाई में, गैस भी लगा दिया है, गर्म हो गया पानी अभी। तो इसमें अपनी थाली रखेंगे। कौन सी भी थाली में आप कर सकते हो, लेकिन मेरे पास था ये ढोकले की थाली, तो मैं इसमें डालकर बना रही हूँ। आप कौन सी भी थाली में बना सकते हो। तो अभी इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और 10 मिनट इसको स्टीम करेंगे। अभी 10 मिनट हो गए हैं, अभी देखेंगे। ये देखिए बढ़िया अच्छे से सेट हो गया है। अभी हम चेक करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सा पक गया है। इसको अभी हम निकाल देंगे। अभी तो अच्छे से ठंडा हो गया है, मैंने 5 मिनट इसको ठंडा कर लिया है। तब इसको हम काटेंगे। अभी इसको हम निकालेंगे। ये देखिए आप ऐसे भी तड़का मार के यानी तड़का लगा के इसको ऐसे भी आप खा सकते हो। ये देखिए ये ढोकले जैसे बहुत ही बढ़िया लगते हैं, तड़का लगाकर भी इसको आप खा सकते हो। आज हम तड़का नहीं लगाने वाले हैं और से इसकी प्रोसेस हम देखेंगे। इसको अभी हम एक बर्तन में निकाल देंगे। और ये देखिए अपने स्नैक्स बनके तैयार हो गए हैं। ये देखिए अभी और सी इसकी प्रोसेस है, यानी और से हम इसकी रेसिपी देखने वाले हैं। तो जो मैंने निकाल कर रखा था बैटर अपना, तो उसमें डालेंगे हम चिली फ्लेक्स 1 चम्मच और 1 चम्मच हम डालेंगे पाव भाजी मसाला। आप इसमें मैगी मसाला भी डाल सकते हो पाव भाजी मसाले के बदले में। पाव भाजी मसाले से अपने जो स्नैक्स है बहुत ही बढ़िया लगते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्टी बन जाते हैं। ऐसा हम इसको मिक्स कर लेंगे ऐसे। अभी हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा है, अभी इसमें हम पानी डालेंगे। हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अभी इसमें डालेंगे चावल का आटा। ये देखिए यानी 2 चम्मच मैंने चावल का आटा डाल लिया है। आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हो 2 चम्मच, लेकिन सभी के घर में कॉर्नफ्लावर नहीं रहता है, इसलिए मैंने चावल के आटे का इस्तेमाल किया है इसमें। अच्छे से एक बार और से मिक्स करेंगे और पानी डालेंगे। थोड़ा और से पानी लगेगा। पकौड़ी का जो हम बनाते हैं सारण, उससे थोड़ा सा पतला बनाएंगे। ये देखिए ऐसे
ये देखिए, अभी जो हमने स्नैक्स बनाए हैं इसको अभी हम तलेंगे। और तलने के लिए मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है। तो जो हमने बैटर तैयार किया है, यानी पतला ऐसे गोल तैयार किया है, इसमें डालेंगे अपना ये स्नैक यानी ये नाश्ता। एक एक करके हम डालेंगे। मैंने एक लिया है, ये देखिए। और इसमें हम डालेंगे अपना स्नैक्स यानी अपना नाश्ता। और अभी हम तेल में डालेंगे, थोड़ा सा चेक करेंगे। ये देखिए अच्छे से गर्म हो गया है। तो अभी हम अपना, ये देखिए मैंने इसमें डाला है पानी में, अपने जो घोल बनाया है उसमें डाल दिया है अपना स्नैक्स। अभी इसमें डाल देंगे। ये देखिए ये लिया है, इसमें डालेंगे। और इसमें डालेंगे। ये देखिए हमने डाल दिया है और इसको भी हम तलेंगे। मीडियम गैस कर दिया है मैंने। अभी पहले गरम किया है तेल को, बाद में मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है गैस को, और बाद में मैं अभी मीडियम गैस को कर दिया है। अभी इसको हम पलटा देंगे। ऐसे उलट पलट के इसको करना है दोनों तरफ से, कलर आने तक। अब ये अच्छे से तलकर तैयार हो गए हैं। इसको अभी हम निकाल देंगे। ये देखिए, ये देखिए आवाज से ही पता चल रहा है कितना खस्ता भी बनते हैं ऊपर से। ये भी निकाल देंगे। और ये देखिए अपना नाश्ता, स्नैक्स रेसिपी अपनी जो बचे हैं उसको भी हम तलेंगे अभी। और अभी इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए और ये देखिए बहुत ही बढ़िया डिलीशियस रेसिपी है। सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है और खस्ता बन जाती है ऊपर से, अंदर से नरम, और खाने में तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगती है। बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी, बड़ों के साथ। आप इसको बच्चे के टिफिन में भी इसको दे सकते हो और ब्रेकफास्ट में भी यानी नाश्ते में भी इसको खा सकते हो। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त रेसिपी है। जो बचे हैं वो भी हम ऐसे ही तल लेंगे अभी। ये देखिए अपनी बहुत ही बढ़िया डिलीशियस रेसिपी तैयार हो गई है।
और अंदर से देखेंगे अभी। ये देखिए, ये देखिए अंदर से भी कितनी बढ़िया सॉफ्ट बन गई है। ऊपर अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से खस्ता, और खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्टी। इसको आप केचप के साथ खा सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगते हैं केचप के साथ। अभी हम सर्व करेंगे। गर्मा गर्म तो बहुत ही बढ़िया लगती है ये रेसिपी। केचप रखेंगे। जो हमने कच्चे आलू से बनाए हैं रेसिपी अपनी, बहुत ही बढ़िया टेस्टी बन जाती है और सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। और आप इसको नाश्ते में या टिफिन में भी दे सकते हो, बच्चों को तो बहुत ही बढ़िया पसंद आएगी। इसको केचप के साथ या हरी चटनी के साथ इसको खा सकते हो, ऐसे भी अच्छे लगते हैं। और जो मैं रेसिपी बनाई है कच्चे आलू, बेसन और सूजी की, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। कम सामान में हमने इसको बनाया है, बहुत ही डिलीशियस बन जाती है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बन जाती है। तो मेरी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए कि मेरी ये कच्चे आलू, सूजी और बेसन की आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।